जब शुंभ और निशुंभ के दरबार में देवी से लड़ने के लिए वार्तालाप चल रहा था, वहाँ पर भगवान शंकर भी थे। तो जब भगवान शंकर ने शुंभ के दरबार में जब अपनी बात कही, तब क्या हुआ उससे मैं सुनाता हूँ। मेरे प्रिय श्रोतागणों, मेरी अलग कथाएं आपको समझ में कम आ रही होंगी, क्योंकि ये कथाएं बहुत कम लोग कहते हैं और राधे श्याम तर्जुमे ये काव्यमय है। जैसे ही इसको आप सुनेंगी, इसको आप गौर से सुनेंगी, तब आपकी समझ में आएगा, और जैसे ही इसको आप समझ में आएगा तो आपको इसमें दिलचस्पी बढ़ेगी। ये मेरा आपसे वादा है। बोलो देवी मैया की जय। सुनकर उस सामंत की ऐसी हित की बात, क्रोधित होकर शुंभ का लगा कांपने गात। उठा मारने के लिए कर में ले तलवार, तभी आन पहुँचे वहाँ शंकर करुणागार। जैसे ही उस सामंत को मारने के लिए शुंभ ने तलवार निकाली, उसी समय भगवान शंकर का उस दरबार में प्रवेश हुआ। डिम डिम डमरू का नाद हुआ और चम चम कर त्रिशूल चमका। रोशान्वित लाल लाल होकर शंकर का भाल नैन दमका। यों क्रुद्ध देख करके हर को फुंकार उठा सर्पों का दल। झज्झा के क्रोधित होने पर बढ़ती है ज्यों दावाग्नि प्रबल। वह रूप देख कर शंकर का दानव ज्यों का त्यों बना रहा। जो पैर उठा वह वहीं रहा और खड्ग तना का तना रहा। शंकर ने कहा, अरे क्यों तुम वीरों का नाम लजाते हो? क्यों अपयश एक कमा करके दूजे पर कदम बढ़ाते हो? वह कायर है जो नारी से लड़ कर के नीचा नाम करे, और नारी के संरक्षक का क्रोधित हो काम तमाम करे। सुन करके उपदेश वह बोला दानवराज, कायर मैं कैसे हुआ हे शंकर महाराज। हम कायर कैसे भाई? जो सम्मुख रण में रार करे, निर्मल हो या बलधारी हो, उससे लड़ना ही समुचित है। वह नर हो अथवा नारी हो, बतलाओ तुम्ही भला शंकर। वह कैसे अबला नारी है, जिसने नारी होकर नर से लड़ने की बात विचारी है। यह सुनकर बोल उठे शंकर, यह भूल तुम्हारी भारी है। रण में आकर नर वीरों से जूझी थी कभी न वह नारी। चुपचाप वहाँ पर बैठी थी, लड़ने को यहाँ न आई थी। तुमने ही तो हे दानवेंद्र जा उससे रार बढ़ाई थी। कैसे जलता दानव मंडल, तुम आगी अगर न सुलगाते। होता इस तरह न नाश कभी, तुम पहले अगर संभल जाते। मत के उल्टी हो जाने से गति भी उल्टी हो जाती है। मानव की एक भूल ही से सब बनी बिगड़ती जाती है। शंकर जब चुप हो गए कहकर ऐसे बैन, शुंभ तभी कहने लगा करके तीखे नैन। जब शंकर जी ने अपनी बात
समाप्त की। तो शुम्भ क्या कह रहा है? जो कहते हो तुम वही सही, मैंने ही आग लगाई है। जब मौत बुलाई है मैंने तो उसको गले